हेलो फ्रेंड्स, फोकस एग्जाम तक यूट्यूब चैनल पे स्वागत है आप लोग का। आज मैं उत्कर्ष कोचिंग का अर्धवार्षिक करंट अफेयर 2023 को कवर करेंगे। कुमार गौरव सर के द्वारा संचालित इस मैगजीन में 500 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन दिया गया है, जो कि ये जनवरी से लेकर जून तक 2023 का फुल रिवीजन करेंगे। इसमें देखो मेरे दोस्त, ये पार्ट 2 होगा। ऑलरेडी मैं पार्ट 1 करवा चुका हूँ। जो वीडियो नहीं देखे हैं पार्ट 1 का, वो पार्ट 1 जरूर देखें। और ये पार्ट 2 के अंतर्गत ये पूरा 500 क्वेश्चन इसी वीडियो में कवर होने वाला है। तो ये आपके आगामी एग्जाम बीपीएससी, बिहार दरोगा, दिल्ली पुलिस, सीपीओ, एसएससी, रेलवे, टीचर, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, एयरफोर्स, नेवी इत्यादि एग्जाम के लिए ब्रह्मास्त्र साबित होने वाला है। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखना, एक भी क्वेश्चन मिस मत करना, क्योंकि सारे क्वेश्चन इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट दिया गया है। देखो मेरे भाई, ऑलरेडी मैं 218 क्वेश्चन मैं पार्ट 1 में करवा चुका था, और ये पार्ट 2 है। तो पार्ट 2 आपको मैं 219 नंबर क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। तो पार्ट 2 में मेरे भाई पूरा मैं क्वेश्चन, पूरे 500 क्वेश्चन को मैं कवर करूंगा। तो आप लोग वीडियो लास्ट तक देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सरस्वती सम्मान 2022 के लिए किसे चुना गया था? तो जो कि सरस्वती सम्मान 2022 में किसे दिया गया है? तो ये शिव शंकरी को प्रदान किया गया था। एआई भाषा मॉडल की नई पीढ़ी GPT-4 की घोषणा किसने किया था? तो ये ओपन एआई के द्वारा घोषणा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीजल परिवहन के लिए 131.5 किलोमीटर लंबी मैत्री पाइपलाइन किन दो देशों के बीच में शुरू हुआ था? ये देखिए बहुत चर्चा में रहा था क्वेश्चन। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में ये शुरू किया गया था। विश्व का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर चिप का निर्माण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये आपका विश्व का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर चिप का निर्माण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा मेरे दोस्त दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण कोरिया में। ठीक है, ये कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये दक्षिण कोरिया में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार में किसे सम्मानित किया गया है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 किसे सम्मानित किया गया है? तो ये शशिकांत दास को सम्मानित किया गया है। 800 मीटर लंबी बाईपास सुरंग T5 को यातायात के लिए कहाँ खोला गया है? तो ये यातायात के लिए आपको जम्मू कश्मीर में खोला गया है। 19 जिलों के गठन की घोषणा किस राज्य द्वारा किया गया है? तो ये रिसेंटली किया गया था, राजस्थान राज्य के द्वारा ये किया गया था। अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री द्वारा प्रारंभ मिशन लाइफ कार्यक्रम का आयोजन किस देश में किया गया था? तो ये आपको बांग्लादेश में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद में स्थित सेबिया रोबोटिक्स डेवलप्स ने किस नाम से भारत में पहला स्वदेशी चौपाया रोबोट विकसित किया गया है? तो ये विकसित किया है एक्सोस्केलेटन के द्वारा ये विकसित किया गया है। प्रधानमंत्री द्वारा कितने राज्यों में PM मित्रा मेगा टेक्सटाइल पार्क की घोषणा किया गया है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, PM मित्र मेला या मित्रा मेगा टेक्सटाइल पार्क की घोषणा कितने शहरों में, कितने राज्य में किया गया है? तो ये 7 राज्य में किया गया है। रिसेंटली अभी गुजरात को शामिल किया गया था। ठीक है, 2-4 दिन पहले की बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरानी कप 2022 के विजेता टीम कौन सा है? तो ईरानी कप का जो विजेता टीम था आपको रेस्ट ऑफ इंडिया, यानी आपको शेष भारत इस बार जीता है। इसरो ने INS 2B के पाउंड स्टेशन को उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसरो के द्वारा ये INS 2B के ग्राउंड स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये ग्राउंड स्टेशन का जो उद्घाटन किया गया इसरो के द्वारा भूटान में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज अवार्ड 2023 में किस भारतीय शहर को सम्मानित किया गया है? तो ये बेंगलोर को सम्मानित किया गया है। चैट GPT के प्रतिद्वंदी फाल्कन LLM को कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये संयुक्त राज्य अमीरात में लॉन्च किया गया है। भारत UAE निवेश शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर में किया गया है। सौराष्ट्र तमिल संगम का आयोजन कहाँ किया गया है? तो सौराष्ट्र तमिल संगम का आयोजन गुजरात में किया गया था। प्रोजेक्ट लायन के तहत गुजरात सरकार ने गिर, आपको पता है गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है, गिर के बाद किस स्थल को एशियाई शेरों के दूसरे घर के रूप में प्रस्तावित किया गया है? तो ये बर्दा को प्रस्तावित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी इंडिया के पुरुष वर्ग प्लेयर ऑफ द
ईयर पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? कह रहा है हॉकी इंडिया के पुरुष वर्ग का प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो ये हार्दिक सिंह को सम्मानित किया गया है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत में किस पायदान पर रखा गया था? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत को जो रैंकिंग था मेरे दोस्त आपको 126 था। विशिष्ट सेवा के लिए ऑर्डर ऑफ द ऑस्ट्रेलिया में किस भारतीय उद्योगपति को नियुक्त किया गया है? ये भी देखिए कोई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा था। कह रहा है विशिष्ट सेवा के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में किस भारतीय उद्योगपति को नियुक्त किया गया था? तो आपको सबको पता है रतन टाटा को नियुक्त किया गया था। संगीत अकादमी द्वारा संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया गया है? तो ये आपको बॉम्बे जयश्री को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये आपको उत्तराखंड में किया गया है। भारत का पहला आग प्रतिरोधी स्टील बनाने के लिए BIS लाइसेंस किसे प्रदान किया गया है? तो BIS लाइसेंस जो है आपको जिंदल स्टील को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वकील की सुरक्षा के लिए अधिवक्ता संरक्षण कानून लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? देखिए अधिवक्ता संरक्षण कानून लाया गया है किस राज्य के द्वारा ये लागू किया गया है? तो ये राजस्थान के द्वारा लाया गया है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी 24वें भारत में महिला और पुरुष 2022 के अंक में 2018 से 22 के जन्म के समय कितना लिंगानुपात दर्ज किया गया है? तो ये 908 लिंगानुपात दर्ज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 M3M हुरुल ग्लोबल रिच लिस्ट में विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति किसे चुना गया है? तो ये एलन मस्क को चुना गया है। ग्रीन पोर्ट ऑफ शिपिंग में भारत के पहले राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये आपको हरियाणा के गुरुग्राम में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉकी दिग्गज रानी रामपाल बहुत चर्चा में रही थी। ये रानी रामपाल के नाम पर रानीज गर्ल हॉकी टर्क का स्टेडियम का नामकरण क्या किया गया है? कहाँ आपको रायबरेली में रानी रामपाल के नाम पर एक नया हॉकी स्टेडियम बनाया गया है। ठीक है। एशियाई बिलियर्ड्स 2023 का खिताब किसने जीता? तो ये पंकज अडवाणी ने जीता है। ये भी क्वेश्चन ठीक है। नेक्स्ट है न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ये मिस्र को नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के दक्षिणी एशिया के नए क्षेत्रीय कार्यक्रम और नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये मेरे दोस्त आपको नई दिल्ली में किया गया है। RBI द्वारा डेटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान का शिलान्यास कहाँ किया गया है? तो ये आपके उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 के 3 के तहत किस सांसद को लोकसभा सदस्यता रद्द कर दिया गया है? तो ये काफ़ी रिसेंटली ये क्वेश्चन चर्चा में रहा था। तो ये आपको राहुल गांधी की सदस्यता आपको समाप्त कर दिया गया है। गणित के नोबेल आपको पता है गणित का नोबेल आपको एबल पुरस्कार को बोला जाता है। गणित का नोबेल एबल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है आपको लुइस कैफेरेली को प्रदान किया गया। देखिए लुइस कैफेरेली को प्रदान किया गया है एबल पुरस्कार जो कि गणित के क्षेत्र में दिए जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया मुखिया किसे चुना गया है? तो इसको डिल्मा रूफेल को चुना गया है। इसरो द्वारा लॉन्च किया गया वन वेब इंडिया 2 मिशन का संबंध किससे है? तो ये वन वेब इंडिया मिशन 2 जो है आपका किस संबंध से है? तो आपका ये ब्रिटेन से है। ठीक है। इसरो द्वारा लॉन्च वन वेब इंडिया 2 मिशन का संबंध किस देश से है? तो ये ब्रिटेन से है। विश्व में अर्थ आवर 2023 कब मनाया गया? तो ये आपको 25 मार्च को मनाया गया है। विषय आधारित QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में पहला स्थान किस विश्वविद्यालय को चुना गया है? तो ये मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 मार्च 2023 को विश्व के नंबर 6 जोड़ी सात्विक और चिराग ने पहली बार किस टूर्नामेंट में युगल खिताब जीतकर इतिहास रचा है? तो ये स्विस ओपन 300 में जीतकर इतिहास रचा है। महिला प्रीमियर लीग 2023 के पहले संस्करण का विजेता टीम कौन था? तो आपको पता है इस बार महिला प्रीमियर लीग का आयोजन किया गया था जो कि आपको किसने जीता है? तो इसमें आपको मुंबई इंडियंस जीत गई थे। ठीक है।
दिल्ली कैपिटल हार गया था जी। देखिए, पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये आपको न्यूयॉर्क में किया गया है। भारत का पहला और विश्व का 5वां बॉक्साइट CRM किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये किसके द्वारा विकसित किया गया है? ये नाल्को कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की गंधमर्दन पहाड़ियाँ को भारत का 37वां जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो ये जो गंधमर्दन पहाड़ियाँ हैं मेरे दोस्त, आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगा। नई दिल्ली में आयोजित विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत के लिए किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये भारत के लिए जो स्वर्ण पदक जीता है, आपको निखत जरीन भी जीती है, नीतू धनघास भी जीती है और ये लवलीना भी जीती है। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन वर्ल्ड टीबी समिट का आयोजन कहाँ किया गया था? वन वर्ल्ड टीबी समिट का जो आयोजन है आपको वाराणसी में किया गया था। ISSF विश्व कप राइफल और पिस्टल 2023 की पदक तालिका में भारत के कौन से स्थान पर रहा था? तो इसमें जो भारत का स्थान था आपका दूसरा था। विश्व का पहला 3D मुद्रित रॉकेट कौन सा है जो सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है? तो ये आपको टेरॉन प्रथम लॉन्च किया गया है। पहला क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित टेलीकॉम नेटवर्क लिंक किस देश के द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो ये भारत के द्वारा प्रारंभ किया गया है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदर राजा आम को GIT टैग मिला है, इसका संबंध किस राज्य से है? तो सुंदर राजा जो है आपको मध्य प्रदेश के में देखने को मिलता है। वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये आपको औलिया मीर को सम्मानित किया गया है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा की गुफाओं तक 16.20 किलोमीटर तक तैरने वाले पहले व्यक्ति कौन है? तो ये आपको कृष्ण प्रकाश ऐसे पहले व्यक्ति हैं जो आपको गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा की गुफाओं तक तैरे हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और अफ्रीका देशों के सेना प्रमुख का पहला संयुक्त सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये पुणे में आयोजित किया गया था। सार्क राइट्स एंड लिटरेचर फाउंडेशन द्वारा साहित्यिक पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो ये शेख मुजीबुर रहमान को प्रदान किया गया है। ट्रांसजेंडर महिलाओं को महिला विश्व रैंकिंग स्पर्धा में भाग लेने के लिए किस खेल संघ प्रतिबंधित कर दिया गया है? तो ये विश्व एथलेटिक्स संघ के द्वारा इसको प्रतिबंधित कर दिया गया है। विश्व बैंक के अध्यक्ष पद पर निर्विरोध किसे चुना गया है? तो ये बहुत चर्चा में रहा था, मे भी सबको पता होगा, अजय बग्गा को नियुक्त किया गया है। शंघाई सहयोग संगठन का नया संवाद भागीदार किसे बनाया गया है? तो ये USA को बनाया गया है, अमेरिका को बनाया गया है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा 2000 से अधिक UPI लेन देन के लिए भुगतान ऐप पर कितना अभी भार यानी टैक्स लगाया गया है? तो ये आपको 1.1% टैक्स लगाया गया है। इंसान में बर्ड फ्लू का पहला मामला कहाँ दर्ज किया गया था? तो ये आपको चिली में दर्ज किया गया था। सूर्य से 33 बिलियन गुना बड़े विशाल ब्लैक होल की खोज कहाँ किया गया है? तो ये जो ब्लैक होल अभी चर्चा में रहा था, ब्लैक होल आपको ब्रिटेन, जर्मनी और कनाडा, ये आपका ब्रिटेन में खोजा गया था और ये जर्मनी में। इसका जो आंसर होगा आपको A और B दोनों हो जाएगा। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को किस अवधि के लिए प्रारंभ किया गया है? तो ये 2026 से 2027 तक के ये प्रारंभ होगा। नाटो का 31वां सदस्य देश किसे बनाया गया? बहुत चर्चा में रहा था, क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है। तो ये नाटो का 31वां सदस्य आपको फिनलैंड को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपनीयता संबंधी चिंताओं के कारण हाल ही में ChatGPT पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला पश्चिम देश कौन सा है? तो पहला जो पश्चिम देश है जो GPI पर प्रतिबंध लगाया है आपका इटली हो जाएगा। WHO ने किसे मलेरिया मुक्त होने के लिए प्रमाणित किया है? यानी आपको प्रमाण दिया गया है मलेरिया मुक्त होने का, सर्टिफिकेट किसको दिया गया है? तो A और B दोनों हो जाएगा, यानी तजाकिस्तान और अजरबैजान।
हिंदू फोबिया, देखिए आप लोगों ने तो बहुत सारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पढ़े होंगे फोबिया के बारे में, लेकिन ये हिंदू फोबिया मैं पहली बार ऐसा सुना हूँ। हिंदू फोबिया के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला पहला अमेरिका का पहला राज्य कौन सा बना है, ठीक है। तो ये आपको जॉर्जिया जो है वहाँ पे आपको हिंदू फोबिया के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ने किस नाम से भारत की पहली गिर नस्ल क्लोन मादा बछड़ा का उत्पादन किया है। ये देखिए क्वेश्चन चर्चा में रहा था, तो इसका गंगा आंसर होगा। वर्ल्ड ट्री सिटी लिस्ट 2022 में किस भारतीय शहर को शामिल किया गया है, तो ये आपको मुंबई को शामिल किया गया है। ट्रांस पैसिफिक भागीदारी समझौता में शामिल होने वाला पहला देश कौन सा है, तो ये आपका ब्रिटेन हो जाएगा। इसरो ने पुनः प्रयोज्य लॉन्च वाहन स्वैप लैंडिंग मिशन जिसको RLV-LX का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया गया था, तो ये आपको कर्नाटक में किया गया था। अंतरिक्ष कंपनी IN स्पेस ने स्टार्टअप के लिए अंतरिक्ष डिजाइन प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया है, तो ये आपको अहमदाबाद में किया है। मिशन आर्टेमिस 2 के तहत चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन होगी, तो ये किसे भेजा जाएगा, तो ये आपको क्रिस्टलिना कोच को भेजा जाएगा। मानव वन्यजीव संघर्ष पर पहले वैश्विक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये आपका ब्रिटेन में किया गया है। MF हाइड्रा विश्व की तरल हाइड्रोजन संचालित नौका कहाँ प्रारंभ किया गया है, तो ये आपको नॉर्वे में प्रारंभ किया गया है। अगला क्वेश्चन है PV सिंधु किस बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल में उप विजेता रही थी, तो ये आपको मैड्रिड स्पेस मास्टर में ये PV सिंधु आपको उप विजेता रहे थे। ये PV सिंधु बैडमिंटन की बहुत बेहतरीन खिलाड़ी है, कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है। भारतीय वायुसेना कोप इंडिया लड़ाकू प्रशिक्षण अभ्यास का आयोजन किस देश में किया गया है, तो ये आपका जो है अमेरिका में किया गया है। ऑर्बिट 13 जासूसी सैटेलाइट को किसने लॉन्च किया गया है, तो ये ऑर्बिट 13 का जो है आपको इजराइल के द्वारा लॉन्च किया गया है। फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेविलियर डे लॉ लेगियन डी होनूर, ये देखिए फ्रांस का नागरिक पुरस्कार है, तो ये किसी को सम्मानित किया गया था, तो ये आपको किरण नादर को सम्मानित किया गया था। ये क्वेश्चन देखो इंपॉर्टेंट हो जाता है। फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेविलियर डे ला लेगियन डी होनूर, तो ये किसको मिला है, तो आपको किरण नादर को ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। देखिए आए दिन मिर्चा चावल बहुत फेमस था। मिर्चा चावल को GI टैग मिला है, इसका संबंध किस राज्य से है, तो आपका बिहार हो जाएगा। पोलैंड का शीर्ष पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल किसे प्रदान किया गया है, तो ये जो बाइडन को प्रदान किया गया है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वित्त वर्ष 2022-23 में सर्वाधिक GI टैग वाला राज्य कौन बना है, तो ये आपका उत्तराखंड बना है। देखिए मेरी ली बोन क्रिकेट क्लब ने किस भारतीय क्रिकेट को आजीवन मानद सदस्यता प्रदान किया गया है, तो ये किसको प्रदान किया गया है, ये आपको सभी को प्रदान किया गया है। आपको महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह और मिताली राज को। स्काई रूट एरोस्पेस ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का प्रशिक्षण किस नाम से किया है, तो ये आपको धवन द्वितीय के नाम से किया गया है। देखिए आए दिन आप टेलीविज़न पे देखे होंगे जब मैच चल रहा था, तो T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में एम्पायरिंग करने वाली पहली महिला एम्पायर कौन थी, तो ये आपको किम कॉटन को बनाया गया था पहली महिला एम्पायर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। गांधी सियासत और संप्रदाय पुस्तक के लेखक कौन है, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, तो ये आपको पीयूष बॉबले है, ठीक है। देखिए पीयूष बावेले, तो इसको याद रखना। गांधी सियासत और संप्रदाय पुस्तक के लेखक पीयूष बॉवेले हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाडा ने सकारात्मक डोप टेस्ट के कारण किस खिलाड़ी पर 4 वर्ष का बैन लगाया गया है, ये 4 वर्ष का बैन किस खिलाड़ी पे लगा है, ये संजीता चानू पे लगा है। 7 अप्रैल 2023 को विश्व स्वास्थ्य संगठन दिवस
थीम दिवस मनाया गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो थीम था इस वर्ष का क्या है आपको पता है, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य संगठन दिवस मनाया जाता है। तो इस बार का जो थीम है हेल्थ फॉर ऑल, यानी सभी के लिए स्वास्थ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एप्पल ने किस भारतीय शहर में अपना पहला रिटेल स्टोर खोलने की घोषणा किया है? तो ये जो पहला खोला गया था मुंबई में खोला गया था। और एप्पल के सीईओ कौन है? तो आपको पता है कैप्टन कुक है, ठीक है। और ये सेकेंड जो मेरे दोस्त आपको दिल्ली में खोला गया था, सेकेंड नंबर कहाँ पे? तो ये साकेत में खोला गया था। तो इसको भी आप लोग याद रखना। प्रोजेक्ट हाथी के 30 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पहले गज महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये जो पहले गज महोत्सव का आयोजन आपको असम में किया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाडा ने सकारात्मक डोप टेस्ट के कारण किस खिलाड़ी पर 4 वर्ष का बैन लगाया गया है? ये 4 वर्ष का जो बैन लगा है आपको संचिता चानू पे लगा है। 7 अप्रैल 2023 को विश्व स्वास्थ्य संगठन दिवस किस थीम के साथ मनाया गया? तो ये हेल्थ फॉर ऑल के लिए मनाया गया। तो ये देखिए 7 अप्रैल का विश्व स्वास्थ्य संगठन मनाया जाता है स्वास्थ्य दिवस, तो उसी का जो इस वर्ष का जो थीम है हेल्थ फॉर ऑल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एप्पल ने किस भारतीय शहर में अपना पहला रिटेल स्टोर खोलने की घोषणा किया है? तो ये जो पहला जो है आपका खोला गया था आपको मुंबई में, लेकिन दूसरा जो खोला गया था आपको दिल्ली में खोला गया था साकेत में, ठीक है। और ये एप्पल के सीईओ आपको पता है कैप्टन कुक है। प्रोजेक्ट हाथी के 30 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य के पहले गज उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये असम में किया गया है। देखिए निवेश नौकरियों को आकर्षित करने के लिए किस देश ने गोल्डन लाइसेंस योजना प्रारंभ किया है? तो ये गोल्डन लाइसेंस जो है आपको बहरीन के द्वारा शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री ने प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने की स्मृति में कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो ये आपको किया गया था कर्नाटक में। प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना कब होता है? तो 1973 में होता है। बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव सूर्यांशु कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये आपको सूर्यांशु जो लॉन्च किया गया है ये आपको केरल में लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अटल बिहारी वाजपेयी पावरलूम बिजली फ्लैट रेट योजना कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो ये आपको उत्तर प्रदेश में प्रारंभ किया गया है। नासा ने TMPO उपकरण को किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया है? तो ये आपको वायु प्रदूषण की निगरानी के लिए टेम्पो लॉन्च किया गया है नासा के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड वैक्सीन कॉन्फ्रेंस का आयोजन 2023 में वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये भारत बायोटेक को सम्मानित किया गया है। भारत सरकार ने उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर LIGO वैधशाला को कहाँ स्थापित करने की घोषणा किया गया है? तो ये मेरे दोस्त आपको महाराष्ट्र में किया गया है। इसका आंसर आपका C हो जाएगा। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन संघ द्वारा 13वां ओलिव क्राउन अवार्ड्स का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये आपको 13वां ओलिव क्राउन अवार्ड्स का जो आयोजन जो है मेरे दोस्त आपका मुंबई में किया गया है। भारत की पहली गठित नेत्रहीन महिला क्रिकेट टीम के कप्तान किसे बनाया गया है? तो ये आपको बनाया गया है आपका सुषमा पटेल को बनाया गया है। नेशनल सिक्योरिटी डिपार्टरी की वित्त वर्ष 2022-23 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सर्वाधिक FPI प्रवाह किन देशों में हुआ है? तो ये आपका अमेरिका, सिंगापुर और लग्जमबर्ग आंसर हो जाएगा, यानी आपका B होगा। निर्वाचन आयोग ने किस राजनीतिक दल का राष्ट्रीय दर्जा समाप्त कर दिया गया है? तो उपरोक्त सभी का दर्जा समाप्त हो गया है। तृणमूल कांग्रेस का, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का। एशियाई गिद्धों के लिए विश्व का पहला संरक्षण व प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये आपको महाराजगंज में स्थापित किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस ने ऑपरेशन कुकी मॉन्स्टर किसके खिलाफ चलाया गया है? तो ये ऑपरेशन कुकी जो चलाया गया है आपको साइबर अपराधी के खिलाफ चलाया गया। जो भी साइबर में मतलब
जो आपको हैक वगैरह कर ले रहा है ना, उसी के खिलाफ ये चलाया गया है। टाइम आउट की विश्व के सबसे अच्छे पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाले 19 शहरों की सूची में भारत का कौन सा एकमात्र शहर को शामिल किया गया है? तो ये आपको मुंबई को शामिल किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए 5वें प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यवान की उत्कृष्टता की श्रेणी में पहला स्थान किस टाइगर रिजर्व को मिला है? तो ये आपको पेरियार टाइगर रिजर्व को मिला है। और पेरियार आपको कहाँ पड़ता है? तो आपको ये केरला में पड़ता है। भारत का पहला REITs और इन्वाइट्स इंडेक्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये आपको NSE के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑनलाइन गैम्बिंग पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित कानून किस राज्य के द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो ये तमिलनाडु सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस रैपिड एक्स का संचालन कहाँ किया जा रहा है? तो ये आपको पता है, दिल्ली के NCR क्षेत्र में ये किया जा रहा है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी AI इंडेक्स रिपोर्ट 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसमें जो भारत का जो स्थान था मेरे दोस्त 5वां था। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कुनफर पीरा सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये कुनफर सुरंग का जो उद्घाटन किया गया था आपको ये जम्मू कश्मीर में किया गया था। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो ये महाराष्ट्र भूषण का जो पुरस्कार है आपको नारायण धर्माधिकारी को दिया गया है, यानी दत्तात्रेय नारायण धर्माधिकारी को यह अवार्ड दिया गया है महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार। वैश्विक बौद्ध बैठक 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये आपको भारत में किया गया था। बृहस्पति और उसके उपग्रह के अध्ययन के लिए जूस मिशन किसने लॉन्च किया गया है? तो जूस मिशन लॉन्च किसके द्वारा किया गया था? तो ये यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा यह लॉन्च किया गया था। SDR रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे धनी मुख्यमंत्री कौन है? तो भारत में सबसे धनी मुख्यमंत्री आपको जगन मोहन रेड्डी हैं। कृषि ड्रोन सब्सिडी प्राप्त करने वाली पहली भारतीय ड्रोन कंपनी कौन सा है? तो ये आपका गरुड़ एरोस्पेस हो जाएगा। विश्व का पहला ड्रोन कैरियर युद्धपोत TCG अनादोलु किसने लॉन्च किया गया है? तो ये TCG अनादोलु किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया था? तो ये आपको तुर्की के द्वारा लॉन्च किया गया था। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत चर्चा में रहा था। फेमिना मिस इंडिया 2023 किसे चुना गया है? तो नंदनी गुप्ता को फेमिना मिस इंडिया 2023 का अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्रेस्ड बायोगैस जिसको CBG पर वैश्विक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये आपको नई दिल्ली में किया गया है। भारत में सबसे ऊंचे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125 फीट की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया था? ये बहुत चर्चा में रहा था, एग्जाम में भी पूछा सकता है इसको। तो ये तेलंगाना में किया गया था। कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत पदक तालिका में कौन सा स्थान रहा था? तो ये आपका 7वां स्थान रहा था। वित्त वर्ष 2022-23 के में भारत के सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बना था? तो आपका ये अमेरिका बना था। भारत के सतलुज जल विद्युत निगम द्वारा लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो ये जैसे ही अरुण आ जाएगा उससे आपका दिमाग काम कर जाएगा, ठीक है। तो ये अरुण का जो है आपको कहाँ किया गया था? तो ये आपको नेपाल में। इंडियन ऑयल, क्योंकि वहाँ अरुण नदी बहती है ना। इंडियन ऑयल ऑफ अमेरिका स्थित लॉन्चजेट इंक भारत की पहली हरित विमानन ईंधन उत्पादन इकाई कहाँ स्थापित करेगी? तो ये कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये आपको हरियाणा में स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र लोकसभा कोष में सबसे बड़ा दानकर्ता की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये जो इसमें भारत का जो स्थान होगा आपका चौथा होगा। हाल ही में किस देश ने अपना पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ताइपा 1 लॉन्च किया है? तो ताइपा 1 लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? तो ये केन्या के द्वारा लॉन्च किया गया है। मैल्कस आदिसेशिया पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया गया है? देखिए मैल्कस आदिसेशिया पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया गया है? तो ये उत्तमा पटनायक को सम्मानित किया गया है।
अगला क्वेश्चन है बायोपिक 800 यानी बायोपिक 800 किस खिलाड़ी के जीवन को प्रेरित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए श्रीलंका के महान लेग स्पिनर मुरलीधरन के नाम है ये। बायोपिक 800 किस खिलाड़ी के जीवन पर आधारित है, तो ये मुथैया मुरलीधरन जो कि श्रीलंका के बहुत बड़े लेग स्पिनर हैं। चर्चा में रहा उत्तरामेरूर शिलालेख। देखिए चर्चा में है उत्तरामेरूर शिलालेख, आप देखे होंगे न्यूज़पेपर में भी ये था। तो ये उत्तरामेरूर शिलालेख कहाँ पाया गया है, तो ये उत्तरामेरूर शिलालेख जो आपको तमिलनाडु में है। विजडन क्रिकेट अल्मनेक ने 2023 के संस्करण में क्रिकेटर ऑफ द ईयर में नामित होने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी। यहाँ देखिए ये आपका जो विजडन क्रिकेट का बहुत बड़ा मैगजीन है एक, उसी में आपको क्रिकेटर ऑफ द ईयर नामित होने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है, तो यह बनाई है हरमनप्रीत कौर बनी है, जो कि भारतीय महिला टीम के कैप्टन भी है। भारत की महर्षि पहल का संबंध किससे है, तो भारत का जो महर्षि पहल का जो संबंध है आपको बाजरा से है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा है, तो हम सबको पता है, हमने चाइना को भी पछाड़ दिया है और हम बहुत आगे निकल चुके हैं। किस मामले में, ओनली जनसंख्या के मामले में, डेवलपमेंट के मामले में नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर भारत हो जाएगा। हेनले एंड पार्टनर्स की विश्व के सबसे अमीर शहरों की सूची में पहला स्थान किसे दिया गया है, तो आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो आप न्यूयॉर्क सिटी जाइए और कंगाल होते चले आइए। देखिए अगला है प्रतिष्ठित संतोकवा। देखिए प्रतिष्ठित संतोकवा मानवतावादी पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये आपको सोनाम वांगचुक को ये प्रदान किया गया है, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत हिट है। मादक पदार्थ रोधी बल के प्रमुख का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, तो ये आपको नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। ये भी क्वेश्चन देखिए मस्त है। दूसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, तो ये आपको आशा भोसले को प्रदान किया गया है। हुरून के ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 के अनुसार सर्वाधिक यूनिकॉर्न देश में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो इसमें जो भारत का स्थान आपको तीसरा मिला है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB अपना पहला विदेशी कार्यक्रम कहाँ स्थापित करेगा, तो ये आपको अबू धाबी में करेगा। मध्य प्रदेश के बाढ़ रहित, ये देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत चर्चा में रहा था। मध्य प्रदेश में बाढ़ राहत अभियान के दौरान प्रदर्शित असाधारण साहस के लिए वीरता पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला वायुसेना अधिकारी कौन बनी थी, तो ये आपको दीपिका मिश्रा बहुत ज़्यादा चर्चा में ये रही थी। अगला क्वेश्चन है मनरेगा FIM रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक श्रम दिवस सृजन करने वाला राज्य कौन सा है, यानी मनरेगा के तहत सर्वाधिक रोजगार देने वाला राज्य कौन सा है, तो आपका ये राजस्थान है। विश्व बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान मिला है, तो इसमें भारत का स्थान जो आपका इंडेक्स है आपको लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का स्थान आपका 38वां है। इसरो ने PSLV C-55 रॉकेट को किस देश के टेलीइयोस 2 और ल्यूमिलाइट 4 उपग्रहों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित किया है, ये भी क्वेश्चन देखिए ठीक है, तो आपका ये सिंगापुर में स्थापित किया गया है। वर्ष 2030 तक सरकारी विभागों में 100% EV प्रयोग का लक्ष्य रखने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो ये 100% EV प्रयोग का लक्ष्य रखने वाला पहला राज्य आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है IIT मद्रास अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिषद कहाँ स्थापित करेगा, तो ये आपको तंजानिया में स्थापित करेगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय विदेश मंत्रालय ने सूडान में फंसे नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, ये भी देखिए बहुत क्वेश्चन चर्चा में रहा था कि सूडान में फंसे नागरिकों को भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, तो ये ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था। भारत का पहला हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन कहाँ लॉन्च किया गया था, तो ये आपको उड़ीसा में लॉन्च किया गया था। सिप्री का भी हाल ही सिप्री रिपोर्ट अपना जारी किया था। सिप्री की वैश्विक सैन्य खर्चा रिपोर्ट के अनुसार
वर्ष 2022 में विश्व का सर्वाधिक सैन्य खर्चा वाला देश कौन सा है? तो ये आपको अमेरिका है। विश्व में पहली बार क्रिप्टो विनिमय के लिए माइका MICA कानून का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो ये आपको UA के द्वारा किया गया है। तारिक फ़तह जिनका हाल ही में निधन हो गया है, किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये जो तारिक फ़तह है आपको पत्रकारिता से रिलेशन था इनका। PM मोदी ने भारत में पहला वाटर मेट्रो कहाँ प्रारंभ किया गया था? ये अब बहुत फेमस क्वेश्चन है, मे भी सबको पता है। तो केरल के कोच्चि में पहला वाटर मेट्रो शुरू किया गया था। सोलर इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित स्वदेशी UAV कौन है जिसने भारतीय सेना खरीदने जा रही है? तो ये आपको नागशास्त्र 1 आपको भारतीय सेना इसको खरीदने जा रहा है। द हेरिटेज फाउंडेशन के 29वें अतिथि स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें जो भारत का स्थान है 131वां प्राप्त हुआ है। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 किसे पर सम्मानित किया गया है? तो ये उपरोक्त सभी को सम्मानित किया गया है। तीनों का आप नाम याद रखना। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा 900 फुट गहरा ब्लू होल कहाँ खोजा गया है? देखिए यार ब्लू व्हेल बहुत चर्चा में रहा था आपका ये ब्लू होल। तो ये जो ब्लू होल कहाँ खोजा गया है और ये 900 फीट गहरा है, ठीक है। 900 फीट गहरा ब्लू होल कहाँ खोजा गया है? तो ये आपको मैक्सिको में खोजा गया है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका ने किस देश के साथ ऐतिहासिक परमाणु रक्षा समझौता वाशिंगटन घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया है? तो ये वाशिंगटन घोषणा पर हस्ताक्षर आपको किसके द्वारा किया गया है? तो ये दक्षिण अफ्रीका के द्वारा किया गया है। 64 वर्ष बाद जिसे व्यक्तिगत रूप से रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये 64 वर्ष के बाद व्यक्तिगत रूप से रमन मैग्सेसे पुरस्कार दलाई लामा को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया है? तो नवरत्न का जो दर्जा है किसको दिया गया है? तो ये रेल विकास निगम लिमिटेड को नवरत्न का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PM मोदी ने भारत के पहले डिजिटल साइंस पार्क का शिलान्यास कहाँ पर किया है? तो ये केरल में किए हैं। निम्नलिखित में से किस देश के शारजा क्रिकेट स्टेडियम के बेस्ट स्टैंड का नाम रखकर उसका नाम सचिन तेंदुलकर स्टैंड रख दिया गया है? तो ये आपको कहाँ रखा गया है? ये आपको संयुक्त राज्य अमीरात में रखा गया है। ये भी क्वेश्चन देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है शारजा क्रिकेट स्टेडियम के बेस्ट स्टैंड का नाम बदलकर सचिन तेंदुलकर स्टैंड रखा गया है। तो ये संयुक्त राज्य अमीरात में UAE में रखा गया है। केंद्र सरकार की महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना में कितने प्रतिशत ब्याज दर तय किया गया है? तो ये आपका 7.5 ब्याज दर तय किया गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य की प्राचीन वस्त्र कला मातानी पछेड़ी को GIT टैग मिला है? तो माता जी पछेड़ी GIT टैग किस राज्य को प्रदान किया गया है? तो ये आपको गुजरात को किया गया है। देखिए भी क्वेश्चन अच्छा है। 68वें हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड 2023 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो ये आपको सबको पता है, ये आपको गंगूबाई काठियावाड़ी को प्रदान किया गया था। इसमें आपको बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको दिया गया था? ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। तो राजकुमार राव को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया था। और आपको अभिनेत्री का तो आपको पता है, ये क्या नाम है यार, पूजा भट्ट की जो बहन है आलिया भट्ट को प्रदान किया गया था। तो ये दोनों याद रखना, यहाँ से भी कई बार एग्जाम आपसे पूछ सकता है। राजस्थान में घोषित नया वन्य जीव संरक्षण रिजर्व कौन सा है? देखिए अभी ये चारों हो गया है, तो इस चारों को आप लोग याद रखना, सोरसन, खींचन और हमीरगढ़। फिट इंडिया चैंपियंस अर्जुन वाजपेयी ने हाल ही में कौन से पर्वत पर सफलतापूर्वक चढ़ाई किया है? तो ये कौन से पर्वत पर हाल फिलहाल ये अर्जुन वाजपेयी के द्वारा चढ़ा गया है? तो ये माउंट अन्नपूर्णा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, LIC के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो LIC के अध्यक्ष पद पर सिद्धांत मोहंती को अभी नियुक्त किया गया है। चैट GPT के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए गीगा चैट किसने लॉन्च किया है? तो गीगा चैट किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है? तो ये आपको रूस के द्वारा गीगा चैट लॉन्च किया गया है।
भारत किसके साथ मिलकर नेट जीरो नवाचार वर्चुअल केंद्र की स्थापना करेगा? तो ये किसके द्वारा किया जाएगा? तो ये आपको ब्रिटेन के द्वारा किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ई रुपया स्वीकार करने वाली पहली बीमा कंपनी कौन सी है? तो ई रुपया स्वीकार करने वाली पहली बीमा जो करेंसी है आपको रिलायंस जनरल इंश्योरेंस है। पहली सिंघन स्नो फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये आपको जम्मू कश्मीर में किया गया था। पहली सिंघन स्नो फेस्टिवल यानी बर्फ़ वाला जो होता है ना, तो ये जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया था। देखिए ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया था, ठीक है। इसको मैं टेलीग्राम पे सेट भी किया था। इसमें सारे क्वेश्चन देखो मेरे भाई इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उच्चतम न्यायालय ने किस अनुच्छेद के तहत पारिवारिक न्यायालयों का हवाला दिए बिना वह विवाह को भंग कर सकता है, यह फैसला दिया गया था? कौन सा आर्टिकल में चर्चा है इसका? तो आर्टिकल 142। सात्विक और चिरान की जोड़ी ने कौन सी प्रतियोगिता के पुरुष डबल्स में पहली बार स्वर्ण पदक जीता है? तो ये एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप। यूरोप को रिफाइंड ईंधन की आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो आपको कौन सा है? भारत है। लिपजिंग बुक पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो ये आपको मारिया स्टेपोनोवा को लिपजिंग पुरस्कार 2013 से सम्मानित किया गया है। एनटीपीसी और एनपीसीआईएल ने संयुक्त रूप से कहाँ परमाणु ऊर्जा संयंत्र का विकास करने के लिए समझौता किया है? यह कहाँ किया गया है? ये आपको ए और बी दोनों हो जाएगा, चुटका और आपको माही, ये आपका डी आंसर हो जाएगा। नीति आयोग ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर का कितना प्रतिशत अनुमानित लक्ष्य रखा है? तो 6.5%। भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज कहाँ बनकर तैयार किया गया है? तो ये आपको पता है झेलम नदी में बनकर तैयार हुआ है, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपको AK मोहंती को नियुक्त किया गया है। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत में कौन सा स्थान प्रदान किया गया है? तो ये प्रेस के मामले में भारत का स्थान आपका 161वां है। भारत की पहली अंडरसी ट्विन टनल का निर्माण कहाँ किया गया है? तो ये भारत की पहले अंडरसी ट्विन टनल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो आपको ये मुंबई में किया जा रहा है। यूरोप के लिए पहला विश्व स्नूकर चैंपियनशिप खिताब किसने जीता है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है यूरोप के लिए। तो ये लुका ब्रेसनलेया अवार्ड अपने नाम किया है। कान फिल्म फेस्टिवल 2023 में मानक पाल्मे डी ओर से किसे सम्मानित किया गया है? तो पाल्मे डी ओर से आपको माइकल डगलस को सम्मानित किया गया। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, माइकल डगलस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में बंगाल की खाड़ी में आने वाले पहले चक्रवात मोचा, देखिए मोचा बहुत ज़्यादा तबाही मचाया था, तो मोचा का जो नामकरण किसने किया था? तो ये यमन के द्वारा जो आपको हाल ही में बंगाल की खाड़ी में जो आपको चक्रवात मोचा आया था उसका नामकरण किया गया था। विश्व की पहली RMB वैक्सीन एरेक्सवी को किसने विकसित किया है? तो एरेक्सवी को USA ने विकसित किया है। अगला क्वेश्चन है, भारत की मेजबानी में एशियो के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये गोवा में किया गया है। 6 मई 2023 को आयोजित ऑपरेशन गोल्डन और उसका आयोजन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो ये ब्रिटेन के सम्राट किंग जॉर्ज तृतीय का ताजपोशी। हाल ही के दिनों में आप सुने होंगे, न्यूज़पेपर में भी आया था कि ब्रिटेन के सम्राट किंग जॉर्ज तृतीय का ताजपोशी हुआ, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में ये ऑपरेशन गोल्डन ओब्स का संबंध किससे है? तो आपका ये ब्रिटेन के सम्राट किंग जॉर्ज तृतीय से है। विश्व के सबसे बड़े रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स कहाँ बनाया जा रहा है? ये कॉम्प्लेक्स जो बनाया जा रहा है आपको किस देश में बनाया जा रहा है? ये कॉम्प्लेक्स तो ये आपको महाराष्ट्र में बनाया जा रहा है, ठीक है।
तो इसको आप लोग याद रखना। ऑप्शन में रियाद, अबू धाबी और दोहा था, तो इसका जो आंसर होगा आपको महाराष्ट्र में होगा। कोलकाता बंदरगाह से पहली बार किस देश के लिए पहला मालवाहक जहाज MV IIT लायन भेजा गया है? तो ये आपको म्यांमार। देखिए गोल्डन बॉय से क्वेश्चन सेट किया गया है। नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में कौन सा पुरस्कार जीता है? तो ये तो आपको भैया स्वर्ण का आदत लग गया है इसको, अब तो हमेशा गोल्डन बॉय अब गोल्ड का ही बात करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मशीन कैन सीट 2023 शिखर सम्मेलन का आयोजित कहाँ किया गया है? तो ये आपको दुबई में किया गया है। पहला फैरल शील्ड्स पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? ये पहला थैरल फील्ड शील्ड्स पुरस्कार 2023 आपको किसे प्रदान किया गया है? तो ये फातिमा असगर को प्रदान किया गया है। प्रोजेक्ट संजय का संबंध किससे है? तो प्रोजेक्ट संजय का संबंध आपको भारतीय सेना से है। रक्षा मंत्री ने पहले भारतीय वायुसेना हेरिटेज सेंटर का शुभारंभ कहाँ किया गया था? तो ये चंडीगढ़ में किया गया था। ये भी क्वेश्चन चर्चा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने लैंडिंग शिप को 36वें वर्ष के बाद सेवा मुक्त किया गया है। तो 36 साल के बाद किसको सेवा मुक्त कर दिया गया है? तो INS मगर को सेवा मुक्त कर दिया गया है भारतीय नौसेना के द्वारा। 42वें एशियन शिखर सम्मेलन का प्रारंभ कहाँ किया गया है? तो 42वें एशियन शिखर सम्मेलन आपको इंडोनेशिया में आयोजित हुआ है। रेटिंग एजेंसी फिच ने भारत में कौन सी रेटिंग दिया है? तो इसमें BBB नेगेटिव हो जाएगा। स्टार्ट कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया है। तो यह स्टार्ट कार्यक्रम का जो प्रारंभ आपको इसरो के द्वारा किया गया है। इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क लाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये आपको केरल बना है। केरल ही आपको इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क लाने वाला देश का पहला राज्य आपका केरल हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक मातृ मृत्यु, मृत जन्म और नवजात मृत्यु के मामले की सूची में पहला देश कौन सा है? तो ये आपका भारत है। लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये आपको लियोनेल मेसी को दिया गया है। अरब लीग में किसकी सदस्यता को बहाल करने के लिए सहमति जताया गया है? तो ये आपको सीरिया को। सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का प्रयोग कर कॉमर्शियल उड़ान संचालन करने वाली पहली भारतीय एयरलाइंस कौन बना है? तो ये विस्तारा बना है। हरे कृष्णा हेरिटेज टावर का शिलान्यास कहाँ किया गया है? तो ये आपका हैदराबाद में किया गया है। भारत की 80% मांग को पूरा करने वाले लिथियम का भंडार कहाँ पाए गए हैं? तो लिथियम का जो भंडार है, देखो यहाँ पे गलती मत कर देना, ये क्वेश्चन आपको सेट ही किया गया है गलती करने के लिए। क्वेश्चन को अच्छा से पढ़िए। भारत की 80% मांग को पूरा करने वाले लिथियम के भंडार कहाँ पाए गए हैं? देखिए जब 80% का बात आएगा तो आपको राजस्थान लगाना है, ठीक है। आप लोग को सबको पता होगा, यहाँ पे आप लोग जम्मू कश्मीर मार दीजिएगा आंसर, लेकिन जम्मू कश्मीर आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? कि जम्मू कश्मीर में आपको लिथियम मिला था, सबसे पहले लिथियम का एविडेंस वहीं से मिला है, ठीक है। तो ये आपको, लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या करा है आपको कि भारत में 80% की मांग को पूरा करने वाले लिथियम का भंडार आपको राजस्थान में मिला है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका राजस्थान हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में लिथियम पाया गया है, ये ठीक है, उस हिसाब से आपको जम्मू कश्मीर लगाना, लेकिन यहाँ क्वेश्चन दोनों अलग है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको बताना चाह रहा हूँ। भारत की पहली पॉड टैक्सी परियोजना कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो भारत की पहली पॉड टैक्सी जो योजना है आपको, ये उत्तर प्रदेश में प्रारंभ किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण द्वितीय के तहत किस राज्य के गांव को 100% ODF प्लस घोषित किया गया है? तो ये ODF प्लस जो घोषित किया है आपको तेलंगाना को घोषित किया गया है। चलने के अधिकार, ये भी बहुत चर्चा में रहा था, ठीक है। चलने के अधिकार को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये पंजाब सरकार के द्वारा लागू किया गया था चलने का अधिकार। तो ये तो मैं आपको करवा दिया हूँ, 100% ODF वाला प्लस वाला घोषित किया गया है आपको तेलंगाना को, और चलने का अधिकार को लागू करने वाला पहला राज्य आपको पंजाब हो गया है। देखो ये भी क्वेश्चन बहुत चर्चा में रहा था,
भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया गया है? तो ये बुलडोजर बाबा यानी योगी आदित्यनाथ को ये प्रदान किया गया है। WHO ने किस वैश्विक बीमारी महामारी को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी से बाहर कर दिया गया है? तो आपके ये दो बीमारी, एक मोंकी पॉक्स को बाहर किया है और दूसरा कोविड-19 को आपको बाहर कर दिया गया है। तो आपका आंसर आपका डी हो जाएगा। छठे हिंद महासागर सम्मेलन IOC का मेजबान देश कौन सा बना है? तो ये आपको बांग्लादेश बना है। संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये आपको नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। देखिए इसका जो आंसर आएगा आपका नई दिल्ली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास्को विश्व स्टार्ट चैंपियनशिप में भारत में कुल कितने स्वर्ण पदक जीता है? तो इसमें जो आपको 10 पदक जीता गया था। ठीक है, स्वर्ण पदक आपको कितना जीता गया है? तो 10 पदक। ट्विटर का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो ये तो सबको पता है, लिंडा याकारिको को ट्विटर का नया CEO नियुक्त किया गया है। इच्छा मृत्यु को, देखिए भी क्वेश्चन अच्छा है, इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता किस यूरोपीय देश ने प्रदान किया है? तो ये पुर्तगाल प्रदान किया था। पहला एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 किसे दिया गया है? तो ये आपको जयंत विष्णु नालकेकर को दिया गया है। ताशकंद में आयोजित पुरुषों को विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत पदक तालिका में कौन सा स्थान रहा है? तो इसमें भारत पदक तालिका में चौथा स्थान रहा था। क्वाड संगठन देशों के वरिष्ठ कमांडरों की पहली बैठक कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये जो क्वाड का जो आयोजित हुआ था ये आपको संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्ष 2025 में पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन हेवन 1 लॉन्च करने की घोषणा किसके द्वारा किया गया है? लॉन्च ये हेवन 1 का लॉन्च का घोषणा किसके द्वारा किया गया है? तो ये नासा के द्वारा किया गया है। नासा ने अल्ट्रा हाई एनर्जी कॉस्मिक किरण कणों का पता लगाने के लिए दूसरा सुपर प्रेशर बैलून कहाँ लॉन्च करेगा? तो ये आपको कहाँ लॉन्च किया जाएगा? ये आपको न्यूजीलैंड में लॉन्च किया जाएगा। एविएशन एनालिटिक्स फॉर्म सीरियम की विश्व के सबसे समयबद्ध हवाई अड्डे की वैश्विक सूची में पहला स्थान किसे हवाई अड्डों को मिला है? यानी टाइम से हवाई अड्डे को वैश्विक सूची में पहला स्थान किसे दिया गया है? ये राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला क्वेश्चन है, सतत विकास लक्ष्य की प्रगति को मापने की घोषणा करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है? तो आपका ये भोपाल बना है। संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये आपको मनोज सोनी को बनाया गया है। ठीक है, 435 का जो आंसर हो जाएगा आपको मनोज सोनी हो जाएगा। ठीक है, UPSC का नया अध्यक्ष। ये भी देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर कौन बना है? तो ये कौन बना है आपका? तो ये बुपप्पा प्रणीत बना है। इसका जो आंसर आपका C हो जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर कौन बना है? तो ये बुपप्पा प्रणीत बना है। कनाडा फॉर्म हवाई टेलीस्कोप के शोधकर्ताओं ने 145 चंद्रमों के साथ सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह किसे घोषित किया गया है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके लिए कि सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह किसे घोषित किया गया है? तो ये शनि को घोषित किया गया है। अजरबैजान के बाकू में आयोजित ISF विश्व कप 2023 में भारत पदक तालिका में कौन सा स्थान पर रहा है? 23 पदक तालिका में भारत का रैंकिंग आपका दूसरा था। एप्पल के आईफोन के 15वां विनिर्माण के लिए पहली बार किस स्थानीय भारतीय कंपनी ने समझौता किया है? तो ये भी क्वेश्चन देखिए ठीक है, तो ये आपको टाटा समूह के द्वारा समझौता किया गया है। यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल 2023 में किस भारतीय फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है? आपके नाम से परे है वो फिल्म, भगवान भरोसे को आपको ये अवार्ड दिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने खोए हुए मोबाइल फ़ोन को बंद करने और उसका पता लगाने के लिए कौन सा पोर्टल प्रारंभ किया है? तो ये संचार साथी पोर्टल लॉन्च किया गया है। फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेविलियर डे ला लीजन डी होनूर, ये देखिए फ्रांस का नागरिक पुरस्कार है सेविलियर डे ला लीजन डी होनूर से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये आपको एन चंद्रशेखरन को ये सम्मानित किया गया है। अभी देखिए हाल फिलहाल कर्नाटक में चुनाव हुआ था, तो कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के शपथ में कौन लिया है? तो ये सिद्धार्थ मैया के द्वारा ये आपको कर्नाटक का नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किए हैं। दक्षिणी एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये आपको ईटानगर में किया गया था। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र विज्ञान के क्षेत्र में योगदान देने वाले के बारे में सामान्य जन को अवगत कराने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ये आपको विज्ञान वैभव पोर्टल लॉन्च किया गया है। चक्रवात प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए, देखिए ये क्वेश्चन बहुत चर्चा में रहा था, चक्रवात प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ऑपरेशन करुणा चलाया गया था। आरबीआई ने किस नोट के लीगल टेंडर को समाप्त करने के लिए घोषित किया गया है? तो आपको हाल ही में आरबीआई के द्वारा 2000 रुपये के नोट को बंद कर दिया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनआईए ने देश भर में आतंकवादियों, गैंगस्टरों और ड्रग्स तस्करों के नेटवर्क को लक्षित करने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया है? तो ये ऑपरेशन ध्वस्त चलाया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑपरेशन ध्वस्त किसके द्वारा चलाया गया है? तो ये आपको एनआईए के द्वारा चलाया गया है। क्यों चलाया गया है? तो ये देश भर में जो आतंकवादियों, गैंगस्टर और ड्रग्स तस्करों को नेटवर्क को लक्षित करने के लिए ऑपरेशन ध्वस्त चलाया गया है। किसके द्वारा? तो एनआईए के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1 जुलाई 2023 से भारत के बाहर अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड के उपयोग पर कितने प्रतिशत टीसीएस लगाने की घोषणा किया गया है? तो ये 20% की घोषणा किया गया है। 49वें जी शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये जापान में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5000 वर्ष पुराने पेड़ जिसको विश्व के सबसे पुराने पेड़ की मान्यता दी गई है, ये पेड़ कहाँ स्थित है? तो ये पेड़ आपको चिली में स्थित है। भारत के सबसे लंबे 570 मीटर का स्काई वॉक पुल कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये स्काई वॉक पुल जो है मेरे दोस्त आपको तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस द्विपक्षीय राष्ट्र की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये अभी हाल फिलहाल आपको पापुआ न्यू गिनी गए हुए थे। इंटरनेशनल पोजोजेन सर्विलांस नेटवर्क को किसने लॉन्च किया है? यानी IPSN को किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है? तो ये WHO के द्वारा लॉन्च किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग कैंपस की गुजरात में कहाँ आधारशिला रखा है? तो ये गुजरात के द्वारका में आधारशिला रखा है। वर्ष 2025 को किस देश ने विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में नामित किया है? तो विशेष पर्यटन वर्ष के नामित आपको नेपाल किया है। भूपेंद्र यादव ने भारत भूमि प्रबंधन के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? भूपेंद्र यादव ने सतत भूमि प्रबंधन के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये देहरादून में किया गया है। क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन जापान में किया गया है। विश्व एथलेटिक्स भाला फेंक रैंकिंग 2023 में पहला स्थान किस एथलेटिक को प्रदान किया गया था? ये नीरज चोपड़ा को प्रदान किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन के 44वें कोलंबो सम्मेलन 2023 के मेजबान देश कौन होगा? ये भी क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपका भारत होगा। निम्नलिखित में से किस देश के कृत्रिम पैरों वाली हरी बुध मागर बुध की विश्व की सबसे ऊंची चोटी फतह करने वाली पहले व्यक्ति बनी है? तो ये नेपाल हो जाएगा, ठीक है। कह रहा निम्नलिखित में से किस देश के कृत्रिम पैरों वाली
हरि बुधमागर विश्व की सबसे ऊंची चोटी फतह करने वाले पहले व्यक्ति बने हैं, तो ये नेपाल के बने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत इजराइल की साझेदारी में भारत इजराइल जल प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो ये आपको IIT मद्रास। इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने प्रत्येक जिले में टू लव कुश वाटिका बनाने की घोषणा किया है, तो ये टू लव कुश जो है आपका वाटिका बनाने का कहाँ काम चल रहा है, तो ये आपको राजस्थान में। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार आपको किसको दिया गया है, तो ये जॉर्जी गोस्पोडिनोव को दिया गया है, ये आंसर इसका हो जाएगा। बर्ड फ्लू H5N1 को बढ़ते मामले के कारण कहाँ 6 माह के लिए एनिमल हेल्थ इमरजेंसी लगाई गई है, तो ये आपको ब्राज़ील में लगाया गया है। तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो ये उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। भारत के सबसे बड़े हाई कोर्ट भवन कहाँ स्थित है, तो ये आपको हाल ही में ये बना है, तो ये आपको भारत के सबसे बड़े हाई कोर्ट भवन आपको झारखंड में देखने को मिलेगा। बोस्टन काउंसलिंग ग्रुप की मोस्ट इनोवेटिव कंपनीज की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय कंपनी कौन है, तो ये आपका टाटा समूह है। वैश्विक सुपर कंप्यूटिंग सूची में 61वें संस्करण में भारत के कौन से सुपर कंप्यूटिंग को विश्व के 100 सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर की सूची में शामिल किया गया है, तो ये एरावत को शामिल किया गया है। ग्रामीण भारत के लिए एक बहुआयामी AI चैटबॉट जुगलबंदी किसने लॉन्च किया है, तो जुगलबंदी को माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है। PM मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान किस शहर को हैरिस पार्क के नाम बदलकर लिटिल इंडिया कर दिया गया है, तो ये आपको सिडनी को कर दिया गया है। ठीक है, आंसर आपका B हो जाएगा। USA ने किस कंपनी को कोविड के उपचार के लिए पहली एंटीवायरल पिल पैक्सालोविड को मंजूरी दिया है, तो ये आपको पैक्सालोविड को मंजूरी किसके द्वारा दिया गया है, तो ये फाइजर कंपनी के द्वारा दिया गया है। 200 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल खैबर का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है, तो ये ईरान में किया गया है। विश्व के सबसे लंबे गीत का गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड किस गीत ने स्थापित किया है, तो ये श्री रामचरित्र मानस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मई 2023 को नए संसद भवन का उद्घाटन किसकी जयंती पर रखा है, देखिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये आपको वीर सावरकर के जयंती पर रखा गया था। माउंट एवरेस्ट को 28वीं बार फतह करने वाली विश्व रिकॉर्ड किसके नाम है, ये भी देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये कामी रीता शेरपा हो जाएगा। बॉलीवुड का ऑस्कर IIFA 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये आपको अबू धाबी में किया गया है। पहला वाणिज्यिक ग्रेड नेक्स्ट जनरेशन और स्मॉल सैटेलाइट 2 किसने लॉन्च किया है, तो ये आपको दक्षिण अफ्रीका लॉन्च किया है। निम्नलिखित में से किस राज्य के अराकू वैली कॉफ़ी काली मिर्च को जैविक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है, तो ये आपको आंध्र प्रदेश के। वर्ष 2023 की सुपर वेट रैपिड और ब्लूटूथ पोलैंड किसने जीता है, तो ये कौन सा जीता है आपको, तो ये आपको मैगलन कार्लसन के द्वारा यह जीता गया है। प्रणय ने पहली बार कौन से BWF वर्ल्ड टूर का खिताब जीता है, तो ये कौन सा जीत गया है, तो मलेशिया मास्टर का खिताब जीता गया है। 76वें कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे दिया गया है, तो ये आपको त्रान अन हंग को दिया गया है। इसरो ने किस नाम से नेविगेशन की दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह प्रक्षेपित किया है, तो ये आपको C हो जाएगा इसका आंसर, NVS-01 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका NVS-01 हो जाएगा।
57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये दामोदर मौर्य को 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। ये सब आपके एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन छपने वाला है। प्रधानमंत्री के पूर्वोत्तर भारत के पहले वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो ये आपको गुवाहाटी में किया गया है। आईपीएल 2023 का खिताब जीतने वाली टीम कौन सा है? तो ये सबको पता है, चेन्नई सुपर किंग्स जीत गया था, गुजरात हार गया था। भारत के सीएजी यानी कैग गिरीश चंद्र मुर्मू ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का ब्रह्मस लेख परीक्षण नियुक्त किया गया है? तो ये ब्रह्म लेख का परीक्षण किसके द्वारा नियुक्त किया गया है? तो ये आपको WHO के द्वारा किया गया है। महाराष्ट्र के बांद्रा वर्सोवा समुद्री मार्ग का नामकरण किसके नाम पर करने की घोषणा किया गया है? तो ये आपको वीर सावरकर के नाम पर घोषणा करने को किया गया है। देखिए अगला है, दूरसंचार उपग्रह अरबेस्ट बॉर्डर 8 ने किसने सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है? ये स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। राजस्थान उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण लिया है? तो ये आपको जॉर्ज मसीह लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलज जल विद्युत निगम द्वारा अरुण 4 जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये आपको नेपाल में किया जाएगा। राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला एम्स कौन बना है? तो ये आपको नागपुर हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये देखिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला एम्स कौन हो जाएगा? नागपुर हो जाएगा। दिल्ली मत मार देना गलती से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडगर रिकेविक्स किस देश के पहले समलैंगिक राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो ये आपको लताविया का नियुक्त किया गया है। चर्चा में रहा जूना खटीवा गांव। हाँ जी, ये जूना खटीवा गांव बहुत चर्चा में रहा था। तो ये आपको कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, भारत के किस मिसाइल का उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से सफल परीक्षण किया गया है? तो ये अग्नि-1 का किया गया था। भारत ने किस देश के नौसेना के साथ एकधा अभ्यास प्रारंभ किया है? तो ये आपको मलेशिया के द्वारा किया गया था। अरब सागर में बनने वाले चक्रवात बिपरजॉय का संबंध किस देश के द्वारा रखा गया है? देखिए बिपरजॉय का नाम किस देश के द्वारा रखा गया था? तो ये आपको बांग्लादेश के द्वारा रखा गया था। भारत फ्रांस UAE का पहला समुद्री समझौता आरंभ कहाँ से प्रारंभ किया गया था? तो ये आपको हिंद महासागर से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 के विजेता टीम कौन रहा? तो आपको पता है कि इस बार जो है आपका ऑस्ट्रेलिया जीत गया था, इसमें भारत हार गया था। लेकिन जो पहला वर्ल्ड टेस्ट चैंपियंस हुआ था उसमें न्यूजीलैंड जीता है और यहाँ भी भारत हार गया था, यानी 2 बार भारत हारा है। ठीक है, आपसे 2023 वाला पूछा जा रहा है, तो 2023 वाला आपको वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप ऑस्ट्रेलिया जीता था। ठीक है, और इसमें भारत हार गया था। भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास एकूबेरिन प्रारंभ किया है? तो एकूबेरिन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो ये मालदीव के द्वारा प्रारंभ किया गया था। इस तरह से मेरे दोस्त आपका 500 पूरा क्वेश्चन मैंने करवा दिया है। ठीक है, एक क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन मैं ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसका आंसर आप लोग कमेंट में देना। ठीक है, कराए फसाई का ईस्ट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले पूर्वोत्तर का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, सिलचर और दीमापुर। तो ये इसका आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। ये सीरीज आपका ये उत्कर्ष का मैंने 500 पूरा का पूरा कवर करवा दिया हूँ और आपके किसी भी एग्जाम के लिए ब्रह्मास्त्र साबित होगा। पार्ट 1 मैंने पहले ऑलरेडी कर चुका था, ये पार्ट 2 था। पार्ट 2 में थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो गया, 1 घंटे का हो गया, लेकिन फिर भी आप लोग इसको देख लेना क्योंकि सारे क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट डाला गया है, आपके किसी भी एग्जाम के लिए रामबाण साबित होने वाला है। ठीक है, अगर मेरा वीडियो ठीक लगता है तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, आप लोग इसको रिवीजन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।